गुड आफ्टरनून। आज से हम लोग झारखंड जनरल स्टडीज का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वेद आईएएस के इस चैनल पे आपको झारखंड के 40 क्वेश्चन मिलेंगे जो उसके जनरल स्टडीज से रिलेटेड होंगे, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन सीजीएल को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। ठीक है, और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि कुछ क्वेश्चन को जेएसएससी कैसे तरीके से सेट करता है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन को कैसे मोल्ड कर देता है, या कभी कुछ क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई कर देता है, उस पर भी इसमें चर्चा करें। आप कहेंगे कुछ जगह पे हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे। अब 40 क्वेश्चन में तो स्क्रीनशॉट दिखाना संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी देखने में बोरिंग लगेगा। लेकिन बहुत ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन बार बार वो रिपीट होता है और आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि इसका पीडीएफ आपको वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में इंटरनेशनल पार्सल हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। पहले जो था एक इसके पहले जो स्थापित हुआ वो स्थापित हुआ था जमशेदपुर में। नया जो खोला जा रहा है वो स्थापित किया जा रहा है नामकुम में, और नामकुम में भी ये स्थापित नहीं हो रही है। ये इंटरनेशनल हब होगा। इंटरनेशनल हब का मतलब कि इसमें वो सारे काम होंगे जैसे जो एक पोस्टल विभाग का काम होता है। तो 1 का बी। दूसरा नंबर, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किन्हें प्राप्त है। ठीक है, देखिए तिलका मांझी को प्रथम है शहीद होने का गौरव जो तिलका मांझी को प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि उनको तो फांसी भी हुई थी, ये शहीद का दर्जा उनको दिया गया था। ये सभी फैक्चुअल क्वेश्चन है, और देखिएगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे। यहाँ देखिए, आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जिसमें स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश चीफ आर्मी को घायल करने सफल हुए थे। ये थे हमारे पास तिलका मांझी। पंचायत सेक्रेटरी सचिवालय के एग्जाम में पूछा है। दूसरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा है। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा है तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है। गुरिल्ला युद्ध तो उन्होंने नेतृत्व नहीं किया था। बाकी ये सब है कि भागलपुर में फांसी पर लटका गया था 1780 से 1785 के बीच में आदिवासी विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया था, ये था। ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल किया था, ये भी सही है। भागलपुर विश्वविद्यालय जो है तिलका मांझी विश्वविद्यालय के नाम भी किया गया, ये सब सही है। ये नहीं सही है। ठीक है, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नहीं करते थे। फिर देखिएगा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे। फिर कौन सा आंसर होगा, तिलका मांझी। लास्ट दरोगा का एग्जाम जो है 17 में, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व में कौन सा रहा है। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये आप भी जानते हैं, पश्चिम बंगाल। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे उसने मोल्ड कर दिया जेएसएससी। देखिए यहाँ पे झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, अभी हमने डिस्कस किया, ये सचिवालय एग्जाम में क्वेश्चन है। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, फिर देखिए पश्चिम बंगाल, बस खाली ऑप्शन चेंज कर दिया है यहाँ पे। एसआई का एग्जाम है दरोगा वाला। फिर देखिए कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया, ये पूर्व की बात की गई थी, यहाँ पूर्व की बात की गई थी, यहाँ पे दक्षिण की बात की गई। ठीक है, अब आपको अगर डायरेक्शन पता रहेगा तो निकल जाए। फिर देखिए झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। जेपीएससी असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा होगा, बिहार होगा। बस क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा उसको घुमाने का प्रयास उसने किया होगा, और आपका क्लियर भी हो गया होगा क्वेश्चन कैसे घूम रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेध बूढ़ाघाट जलप्रपात लातेहार सही है। पंचघाट ये खूंटी होगा, ये गलत है। ठीक है, और सनी घाट ये सही है, और नागफनी जलप्रपात ये भी सही है। ठीक है, ये खूंटी होगा, ये गलत है। 5 नंबर, झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो दिख जाएगा, पलामू। 6 नंबर, राजमहल की पहाड़ियों में निम्न में से किस मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है, देखिए झारखंड में मुख्यतः 2 जगह जिसमें रेडसोल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लाल मिट्टी की प्रधानता है, लेकिन राजमहल के आसपास के क्षेत्र में काली मिट्टी की प्रधानता है। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग से घुमा के पूछ दिया गया। 7 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुई थी। देखिए सारा ऑप्शन आसपास है, लेकिन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। ठीक है, किसको की स्थापना 1907 में की गई थी, ये बात याद रखें। और याद रहे कि 19 कुछ लोग बोलते हैं सर इसके उत्पादन कब हुआ। 2 उत्पादन है इसका, एक नहीं है। अगर लोह का उत्पादन की बात की जाएगी तो वो 1900
9 होगा, ठीक है। और एक है 1911। 1911 में इस्पात का उत्पादन हुआ था, 1909 में लोह का उत्पादन हुआ था। और जमशेदपुर टाटा का जो स्थापना था, ठीक है, ये दो तीन चीज इसमें और आप याद रखिएगा। पहली बात ये कि जमशेदपुर टाटा की स्थापना को लेकर के कि टिस्को का जो प्रारंभिक विचार है, वो विचार जो है जमशेदपुर टाटा की मृत्यु से पहले ही थे, उनके जो पिताजी थे उनके मन में आया हुआ था। ये 1904 में डेथ कर गए थे, बाद में उनके सपने को पूरा किया गया है, ठीक है। और वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में सांची का नाम बदल करके जमशेदपुर किया था। और उस वक्त स्टेशन था, स्टेशन का नाम था काली माटी, और उसी काली माटी स्टेशन का नाम बदल करके उन्होंने टाटा नगर कर दिया था। इस क्वेश्चन को ध्यान में याद रखिएगा। वैसे मैं इसको पीडीएफ में डाल दिया हूँ, तो टेलीग्राम से आप निकाल लीजिएगा। देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे घूम रहा है। झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907। टाटा आयरन स्टील कंपनी के संस्थापक जमशेदपुर टाटा। देखिए सीजल का क्वेश्चन है लास्ट का, ये फिर किसी का क्वेश्चन है। फिर देखिए 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन स्टील उद्योग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर धोलावी टाटा का। जमशेदपुर में पहली आयरन स्टील उद्योग कब स्थापित की गई थी? 1907 में। एसआई का एग्जाम, दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। फिर किसी का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट। अब एक नया क्वेश्चन जो बन सकता है, जो मैंने आपको बताया वायसरॉय किस कौन से वायसरॉय ने इसको किया था, ठीक है, तो वह याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। 8 नंबर, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? प्राइमरी कुकिंग ऑयल का उत्पादक एकमात्र ये सबसे ज्यादा यही होता है। 9 नंबर, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितनी कृषि जलवायु उप क्षेत्र में बटा हुआ है? ये मुख्यतः 3 भाग में है। कौन कौन सा है? मैप में देखिए, ये 3 देख रहे हैं, 1, 2 और 3। एक वेस्ट बंगाल की ओर, एक छत्तीसगढ़ की ओर, एक उड़ीसा की ओर। पहला वाला जो हमारे पास है ये रीजन 1 है, दूसरा वाला जो ये रीजन 2 है, और तीसरा वाला जो ये रीजन 3। इसको बोलते हैं कृषि जलवायु प्रदेश। क्लियर? कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। 10 नंबर, झारखंड में कृषि का प्रदर्शन किस स्तर का है? देखिए जिस राज्य में इन्वेस्टमेंट ठीक से नहीं होगा, उसका जो प्रदर्शन होगा वो राष्ट्रीय औसत से हमेशा कम होता है। ये पहचाने का तरीका ये है, झारखंड में एग्रीकल्चर में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ का जो है वो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। 10 का भी। 11 नंबर, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि में झारखंड राज्य भारतवर्ष में स्थान रखता है। ये मुख्यतः 7वां स्थान रखता है, और सबसे पहला स्थान जो है वो उड़ीसा का है। बॉक्साइट के आरक्षित भंडार में सबसे ज्यादा जो है उड़ीसा का स्थान होता है, इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा। अभी कितना हमारे पास बॉक्साइट का उत्पादन होता है? 118 मिलियन टन। इतना उत्पादन हमारे जो रिजर्व है वो इतना है, ये झारखंड का है। क्लियर? ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र बॉक्साइट के उत्पादन का क्षेत्र झारखंड है। यानी कौन सा जगह देख लीजिएगा कौन सा है। यहाँ देखिए गुमला, लोहरदगा, लातेहार का क्षेत्र, जिसमें लोहरदगा सबसे ज्यादा है। मैप की दृष्टि से अगर देखिएगा ये सबसे ज्यादा हमारे पास पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, निम्न में से किस राज्य के संस्थापक को गौमुखी राजा के नाम से जाना था? सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। पंचायत। 13 नंबर, सरदारी लड़ाई का विलय निम्न में से किस आंदोलन में हुआ था? ये मुख्यतः मुंडा आंदोलन जाकर हो गया था, और कारण था कि सरदारी लड़ाई का जो आउटकम था उससे आदिवासी लोग जो है खुश नहीं थे, तो नर्वस हो गए, हतोत्साहित होकर वो क्या कहते हैं मुंडा वाले में जाके विलय हुआ था, फिर बिरसा मुंडा के साथ हो गए थे, इसलिए मुंडा आंदोलन में वो विलय हो गया था। 14 नंबर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति हुई? 1971 की युद्ध में। ऐसे ही 1965 की लड़ाई में भी लड़े थे, लेकिन वीरगति प्राप्त नहीं हुई थी। 1971 वाले में उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। 15 नंबर, माँ योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है? गोड्डा में। मान्यता है यहाँ पे कुछ मन्नतें पूरी होती है। 16 नंबर, जगन्नाथ मंदिर किस जिले में है? झारखंड में जो जगन्नाथ मंदिर है वो रांची के धुर्वा में स्थित है, और ये जो है 25 दिसंबर 1691 में
इसकी स्थापना हुई थी और किसने किया था? एनी शाह ने किया था। ठीक है, इसका पूरा डिटेल पीडीएफ में ले लीजिएगा। झारखंड 17 नंबर क्या है? देखिए, दो तरह के कंपनी होते हैं। एक कंपनी है उसको बोलते हैं पीएसयू, दूसरा को बोलते हैं भारत सरकार का उपक्रम। तो जिस तरह भारत सरकार का उपक्रम होता है वैसे झारखंड सरकार का उपक्रम भी हो सकता है। हर राज्य को अपना अधिकार है कंपनी खोलने का। ठीक, अब इसमें अंतर क्या होता है? पीएसयू में 51% से अधिक शेयर जो होता है वो झारखंड की सरकार का होता है। 51 से अधिक मतलब समझिए कि ग्रेटर है। और भारत सरकार का उपक्रम में सीधा सीधा जो होता है 51% होता है। बस यही अंतर है दोनों में। स्टेट बैंक भारत सरकार का उपक्रम नहीं है, वो पीएसयू में आता है, लेकिन यूको बैंक भारत सरकार के उपक्रम में आता है। उसमें सरकार का शेयर जो सीधा सीधा 51% के आसपास आ जाता है। ठीक, झारखंड सरकार का उपक्रम है। ठीक, और ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। झारखंड से जो डेवलपमेंट से संबंधित काम जो होता है, देखिए क्या क्या और कब कब क्वेश्चन पूछे ये देख लीजिएगा। ये रेशम वस्त्र हुआ, फिर हस्त जो होता है उसके उद्देश्य के लिए काम करता है। अब क्या क्या बनाने का काम करता है, ये मुख्यतः देखिएगा तो तसर रेशम का कपड़ा बनाने का काम करता है, ये टोकरा कला का काम करता है, चमड़े का उत्पाद का काम करता है, फिर उसके बाद बैंत और बांस का जो उत्पाद होता है उसको बनाने का काम करता है, फिर जूट उत्पाद का काम करता है, फिर संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं उसको भी बनाने का काम करता है। ठीक, लाख का जो आभूषण होता है चूड़ी वगैरह बनाना वो भी काम करता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कैसा कैसा है वो देख लेता है। झारखंड की स्थापना किस वर्ष में? सबसे पहले देख लीजिएगा 2006 इंस्पेक्टर के एग्जाम में। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 23 अगस्त 2000। एडिट डिप्टी कलेक्टर एग्जाम में पूछा गया है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? फिर होगा 2006। फिर देखिए 7th और 10th जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीन बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, एक ही क्वेश्चन है। एक नया क्वेश्चन ये बनता है कि ये है किसका, भारत सरकार का या झारखंड सरकार? ये झारखंड सरकार का है। 18 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी अंतिम बार रांची कब और किस उद्देश्य से आए? ये आए थे 29 मार्च 1940 को निवारण बाबू को देखने के लिए। कश्मीर वस्त्रालय जगह वहीं पे रुके थे। 19 नंबर, बंगम माड़े का संबंध किस आंदोलन? इसको माड़े का मतलब कि मांझी होते। ठीक है, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। और झारखंड में ये हजारीबाग से सभी ने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे थे। 20 नंबर, रांची जिले में सबसे अधिक संख्या किस जनजाति का है? आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो होता है SOM चलता है, और इसके बाद अगर आप आइएगा तो एक होता है H, संथाल, ओरांव, मुंडा और फिर हो। ये हमारा 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और इसकी सबसे अधिक जनजाति में लीजिएगा तीसरी की है। मुंडा जनजाति की सबसे ज्यादा है। 21 नंबर क्वेश्चन, माहली और कोमपाट किस प्रजाति की शाखा है? ठीक है, ये मुख्यतः मुंडा जनजाति की शाखा है दोनों। अब यह देखिए, माहली जो है ये बड़ी होती है, और कोमपाट जो होता है ये इसको छोटी शाखा बोलते हैं। मतलब माहली को आप बड़ी शाखा, कोमपाट को छोटी शाखा बोल सकते हैं। और एक बार, कोमपाट जो है ये हिंदू धर्म से ज्यादा करीब है, बहुत करीब है। जो हिंदू धर्म की पद्धति है उसी को ही मानते हैं। 22 नंबर, सम्मिलित शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक, हम सभी जानते हैं इसको पारसनाथ की पहाड़ी बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर है? सभी आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम का है। शिखर जी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है? सभी जानते हैं, दरोगा एग्जाम का है। फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थयात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पहुंचते हैं? जैन धर्म होगा, दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिएगा, श्री सम्मिलित शिखर जी को और कौन से रूप से जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी, जीएसएससी सीजन 2016 का क्वेश्चन है। क्लियर? 23 नंबर, झारखंड धाम राज्य के किस जिले में है? सभी जानते हैं आप लोग, गिरिडीह जिले में है। 24 नंबर, विजय नीलमणि खलको और गुरमीत सिंह का संबंध किस खेल से है? ये मुख्यतः जो है एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं।
25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम रांची जिले में स्थित नहीं है? देखिए ये जो डिगना डी है ये धनबाद जिले में है। ये तीनों जो है हमारे पास 1 2 3 ये तीनों तीनों रांची में है। और ये हमारे कहां पे हो गए? धन्यवाद। क्लियर? तो डी नंबर होगा। 26 नंबर, कौन सा त्योहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है और वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? ये देखिए होली तो 1 बार, दीपावली 1 बार, छठ 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, 26 का सी। झारखंड के तांती और मलहोर समुदाय झारखंड के किस प्रकार के शिल्प से जुड़े? ये मुख्यतः जो है धातु का काम करते हैं। लोहे आयस को पिघलाना, लोहा बनाना, फिर धातु का कोई सामान बनाना, ये सब काम बनाने का काम। फिर जैसे एग्रीकल्चर का ढेर सारा सामान जो बनता है जुताई के समय में, वो सभी लोग बनाते हैं। 28, कार्तिक महीने के काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध कौन सा पर्व है? वंदना पर्व है। इसको हम और क्या बोलते हैं? सोहराय। जिसको आप सोहराय बोलते हैं उसी का नाम वंदना है। 29, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं? देखिए ये पहला जो है ये पारंपरिक आभूषण में नहीं आता है, बाकी सब पारंपरिक आभूषण में जो यूज करते हैं। 30 नंबर, झारखंड में वर्षा ऋतु के देवस्थानों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कौन कौन सा हमारे पास दिया हुआ? फगुआ गाया जाता है, फगुआ भी गाया जाता है, झंझागीत गाया जाता है। ये जो गीत है ये फगुआ भी वर्षा ऋतु में नहीं गाया जाता है। ठीक है, बाकी 3 वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अब आइए 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? डोमकच देवउठान के समय गाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर सही है। वीरता टटुआ नाच, ये वीरता का प्रतीक, ये भी सही है। दोहा नृत्य वैशाख महीने में विवाह संस्कार से समय गाया जाए, ये भी सही है। खरिया नृत्य धान बोने की समाप्ति के बाद नहीं, ये धान बोने की समाप्ति के बाद नहीं, ये 2 घर के बीच में जो विवाह की बात हो जाती है और विवाह तय हो जाती है तब गाया जाता है खड़िया नृत्य। ठीक है, ये खड़िया जनजाति के लिए बहुत फेमस, और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के नृत्य करते हैं। 32 नंबर, झारखंड राज्य में कितने संसद सदस्य हैं? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है। अगर आप पहली बार देखेंगे तो आप बता देंगे सर 16 होगा, जबकि 16 नहीं होगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा जोड़ना होगा। 14 प्लस 100 तो होगा कितने? 20, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा है कितने संसद सदस्य हैं, ये नहीं पूछा है कि लोकसभा में कितने हैं या राज्यसभा में कितने हैं। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के संसद सदस्य होता है, तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 20। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 33, झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है, विश्वेश्वर खान थे। जवाहर योजना की शुरुआत कब हुई थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा याद भी रखिएगा। ये था 15 नवंबर 2017। ठीक है, जवाहर हमारे पास झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, इसका काम है रूरल ग्रोथ का काम करना। क्या क्या ये काम करता है? ये मुख्यतः हमारे पास अगर देखिए तो ये ग्रामीण परिवार में कृषि और गैर कृषि की जो आजीविका से संबंधित कार्य करता है। ठीक है, ये विविधता को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी बाजार में उत्पाद बेचने हैं, यानी आपने जो उत्पाद बनाया है और अगर आप बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये संस्था बाजार में बेचने का काम करती है, यानी आपसे खरीद देगी और फिर ये बाजार में बेचेगी। जगह जगह पे इसके स्टॉल में लगे हुए होते हैं। अब बहुत लोग होते हैं कि खेती कर लेते हैं, उत्पादन कर लेते हैं, बट उसको पता नहीं है कि बेचना कहाँ है। 35 नंबर, झारखंड के स्कूलों में लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? चलो बेटी स्कूल की ओर ये योजना चलाई जाएगी। देखिएगा पंजीकरण को बढ़ाने के लिए ओलचिकी किस जनजाति से संबंधित है? आप सिंपल क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन एक नहीं कई बार पूछे। मुख्यतः ये संथाल से संबंधित है। आप देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे आए। देखिए ओलचिकी पांडुलिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये थे रघुनाथ मुर्मू। दरोगा यहाँ में पूछा हुआ क्वेश्चन। वह जनजाति जिसकी ओलचिकी स्क्रिप्ट के नाम से आने वाली स्क्रिप्ट है वो संथाल। दरोगा क्वेश्चन में फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओलचिकी लिपि के बारे में सही नहीं है? देखिए एक ही चीज सही नहीं है, यह अंगिका भाषा से साहित्य के अधिकारी में बिल्कुल गलत है। ये रघुनाथ मुर्मू ने किया था, ये सही है। लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये भी सही है। 2 नंबर गलत है।
फिर देखिएगा, झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओजीपी का प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, आप भी बता सकते हैं, जीएसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन फिर थोड़ा लंबा करके पूछा। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने और अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? सिंपल हो गया, ओजीके आईआरबी का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मॉडल किया हुआ है। 37 नंबर, उदय का पूर्ण रूप क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। उज्ज्वला डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसमें क्या है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, दूसरा एलपीजी कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा, और तीसरा कि सिलेंडर जो होता है वह 5 केजी और 10 केजी वाला इसमें मिलता है। ज्यादातर जो है 5 केजी का सिलेंडर इसमें दिया जाता है। अगर घर में महिलाएं नहीं है तो पुरुष ले सकता है, ये भी इसमें प्रावधान है। 38 नंबर, गोनोंग किस जनजाति से संबंधित है? सिंपल क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा। ये मुख्यतः वो जनजाति से संबंधित है। आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे घुमा है। देखिए, गोनोंग किस जनजाति के बदुमुल प्रथा के नाम से जाना जाता है? ओ दरोगा एग्जाम है। फिर देखिएगा, वो समुदाय में बदुमुल को क्या कहा जाता है? गोनोंग। अक्का पूछा है, 7वां जेपीएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखने क्वेश्चन सेम क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया। 39 नंबर, वेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? वो मुख्यतः देवानी कहते हैं, यह वेद वाणी करके पुकारते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, उरांव जनजाति की भाषा में युवा गृह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? उरांव जनजाति की भाषा। मैक्सिमम आदमी यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, उसको धुमड़िया मार देगा, जबकि धुमड़िया इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा जोक एरपा और पेल एरपा। तो यानी आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि धुमड़िया जो है हिंदी भाषा के लिए, उरांव जनजाति की भाषा नहीं है वो। अगर धुमड़िया बोला जाएगा, ये होता है युवा गृह, ठीक है। आप जनजातियों की भाषा के रूप में रखा है। अब क्या क्या इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक तरह से देखेगा कि उरांव जनजाति की जो है सामाजिक संस्थान होती है, और युवा गृह जनजाति के सामाजिक संस्थान के महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जाना जाता है। और ये कुंवारों के लिए जो होता है सामाजिक शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा इसमें दी जाती है। सांस्कृतिक शिक्षा में दोनों को दिया जाता है, पुरुष को भी, महिला, स्त्री और पुरुष। स्त्री पुरुष मत बोलिए, तो युवक को युवती बोलिए, इन दोनों को ये शिक्षा दी जाती है। और ये सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। आप जोक एरपा जो हमारे पास दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है पेल एरपा। एक है लड़के के लिए, एक है लड़की के लिए, ठीक है। जोक एरपा जो होता है उसको लड़के के लिए, और पेल एरपा जो होता है लड़कियों के लिए होता है। दोनों के अलग अलग बनाए जाते हैं। और विवाह से पूर्व जितने भी तरह के संस्कार होते हैं, जो सामाजिक संस्कार होते हैं, ये सब यहाँ दिए जाते हैं। हिंदी में इसका नाम है धुमड़िया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हिंदी में इसका नाम धुमड़िया कहा जाता है, ठीक है। तो होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। डी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग नेक्स्ट सेट में लोग फिर मिलेंगे ऐसे 40 क्वेश्चन के साथ। और आप लोग अपना सुझाव देते रहिएगा। अगर आपको कुछ और भी जरूरत हो तो मांग लीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे एग्जाम में पूछा है। धुमड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उरांव। धुमड़िया किस जनजाति के सामाजिक संस्थान है? उरांव। 5th जेपीसी 6th जेपीसी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे रिपीट कर रहा है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जाकर ले लीजिएगा, ठीक है। वो ओपन है आप लोग सभी के लिए। और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन करते रहिए, जैसे सीजन के लिए टेस्ट लेके आएंगे कल। ओके, गुड डे, जय हिंद।